जिस वक्त एनआरसी में सब कांग्रेस और बीजेपी पीछे पीठ दिखा करके भाग रहे थे, उस वक्त ये मर्द मुजाहिद अपना बिल हाथ में लेकर के स्पीकर के सामने कह रहा था कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुनसिफ खुदा है रहम अदालत से न मांग, जिंदगी अगर भीख है तो न मिलना बेहतर है, अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बन्नी पच्छम और खावड़ा की सरजमीन पर आ रहे इस मौके पर स्टेज पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कच्छ के सदर जनाब इब्राहिम भाई हालेपोत्रा, बहुजन मुक्ति पार्टी के हिरजी भाई सीजू, यहाँ के मजलिस के खादिम मोहसिन भाई अंगोरजा और तमाम कार्यकर्ता और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए हुए तमाम हमारे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम यहाँ पर इस पस मंजर में खड़े हुए हैं कि इस साइड पश्चिम का एरिया लागू पड़ता है और इस साइड बन्नी का, दोनों विस्तार अपने आप में एक अलग मकाम रखते हैं। अगर पश्चिम का नाम आया तो कहीं पर कंपनियों के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है और कहीं पर काले डूंगर के नाम पर कोर्ट के धक्के खिलाए जाते हैं। और अगर बन्नी का जिक्र करने बैठूं तो यहां पर 75 साल से दो पार्टियां एक दूसरे में एक गेम खेलती हुई नजर आ रही हैं। 75 साल से बन्नी के लोग कहते हैं कि यहां पर स्थानिक हक मिलेगा, कोई कहता है महसूली दर्जा मिलेगा, कोई कहता है फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक जमीन मिलेगी। लेकिन होता यह है कि इलेक्शन के टाइम पर वादे किए जाते हैं। मुझे याद है गांधीनगर भी यहां से लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुलाया जाता है और साल पोशी की जाती है। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी साल से आपका सम्मान, आप साल से सम्मान गांधीनगर जाकर के करते हैं तो ये आपको हक मिलने का ये तरीका नहीं है। हक मांग कर नहीं, छीन कर लिया जाता है। जो लेने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इस विस्तार में मजलिस ही कर सकती है। हम आपसे मजलिस के मैनिफेस्टो जो है उसमें वादे आएंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी इस सरजमीन पर आ रहे हैं तो इस मौके पर वो पार्टी ऐलान करेगी कि कौन मजलिस का उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन हम इतना वादा करते हैं कि अगर मजलिस का चुनाव उम्मीदवार हारे या जीते, लेकिन हमारा कोई कैंडिडेट या हमें यहां से अगर वोट मिले तो पुलिस व्यवस्था हो या फॉरेस्ट एक्ट हो या कोई फॉरेस्ट का अधिकारी हो, जीसीबी के बकेट में किसी को बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उनके आंख में आंख डाल करके बात करने की ताकत रखते हैं। मुझे याद है जब फॉरेस्ट विभाग ने यहां पर बन्नी में कुछ मुख्यमंत्री का एक पायलट प्रोजेक्ट जारी किया था, जो मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट से फॉरेस्ट विभाग की मदद से खाकी के खौफ से बन्नी के विस्तार की भैंसों के लिए कब्रिस्तान तैयार किया गया, जिसमें अनगिनत भैंसें मर रही थी और बन्नी के लोग और आगेवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें इंसाफ दो। लेकिन इतनी ताकत न इन आगेवानों में थी और न यहाँ के स्थानिक लोगों में थी, क्योंकि उनका कोई मददगार नहीं था। उन्हें परेशान किया जा रहा था। जीसीबी के बकेट में लोग बैठे हुए थे। मुझे याद है जब नरा पुलिस उन्हें उठाकर लेकर गई थी। ऐसा मंजर सिर्फ इस विस्तार में नहीं बल्कि अनेक विस्तार में देखे जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग फॉरेस्ट विभाग के त्रास से यहाँ पर परेशान है। तो हम यहाँ से एक वादा करते हैं कि अगर मजलिस का उम्मीदवार यहाँ से जीता तो ये फॉरेस्ट वाला हो या ये पुलिस वाला हो, वो बकेट में बैठे हुए लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें उनकी वर्दियां उतारने की ताकत रखते हैं अगर कोई पुलिस वाला गलत करता है तो एक मर्द मुजाहिद पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो
सिर्फ आंख में आंख डाल करके उसको हक छीनने में विश्वास करते हैं। हम यहां से गांधीनगर जाकर के नीमा बहन का सम्मान नहीं करेंगे, हम उनको यहां बुलाएंगे, आओ हमारे विस्तार का हक है, तुम्हें देना पड़ेगा। यहां के आगेवानों की एक परंपरा बन चुकी है। मैं किसी भी आगेवान का विरोध नहीं करता हूं, ना मन्नी का ना पश्चिम का, लेकिन जो हक है वो मिलना चाहिए। आपके पास में एक कंपनी लगी हुई है, मुझे याद है इस कंपनी में कितने लोग कायमी नौकरी करते हैं। एक अगर कोई बता दे कि यहां पर स्थानिक नौकरी सही मिल रही है तो हम MIM नहीं, कोई भी पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के आगेवान हो या बीजेपी के, कहीं ना कहीं उनके साथ मिलीभगत चल रही है और बीच में आम जनता परेशान हो रही है। यह सिर्फ यहां नहीं, पूरे विस्तार में चल रहा है। हमारे विस्तार का अगर वहां पर देखें तो वहां पर भी कांग्रेस भाजपा के जो आगेवान है वो आपस में मिले हुए हैं और परेशान आम जनता हो रही है। तो हम यहां से आपको एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि पार्टियां, आपने सालों से आप वोट कर रहे हैं, आपकी पीढ़ियां खत्म हो गई है। कितने लोग हैं यहां पर, पहली अवार्ड में 75 साल के 60 साल के लोग बैठे हुए हैं, सालों से वोट कर रहे हैं। लेकिन इस बार हम आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करने आ रहे हैं कि इस बार आप MIM के हक में वोट करें। आपके 75 साल कांग्रेस और बीजेपी को वोट करने में गुजर चुके हैं। अब इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भुज से विधानसभा का उम्मीदवार उतर रही है। सामने उम्मीदवार है, उनका मैं जिक्र ज्यादा करना मुनासिब नहीं समझता हूं। वो आपके सामने है, एक कट्टरवादी है जो बीजेपी में जिसको टिकट मिली है, और दूसरा कौन है वो आम जनता पब्लिक बताएगी। दूसरा उम्मीदवार कौन है? दूसरा उम्मीदवार वो है जिसने 2017 की विधानसभा को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस वक्त हमारे पास एक सुनहरा मौका है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार जो है उसको कामयाब कर सके। ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, ज्यादा टाइम न लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि इस विस्तार में MIM अपना उम्मीदवार उतार रही है। इस वक्त हमारे बीच बस कुछ ही देर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। उससे पहले 2 वक्ता और बाकी हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। बस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस लीडर के लिए हम वोट मांग रहे हैं जिस वक्त NRC में सब कांग्रेस और बीजेपी पीछे पीठ दिखा करके भाग रहे थे, उस वक्त ये मर्द मुजाहिद अपना बिल हाथ में लेकर के स्पीकर के सामने कह रहा था कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उस मर्द मुजाहिद के लिए हम आपके बीच आए हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमें पूरा सहयोग करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।